हेलो ट्रेडर्स, कैसा रहा आप लोगों का साल का पहला ट्रेडिंग सेशन। तो बात करते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले तो देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल गया होगा आप लोगों को कि बैंक निफ्टी दोनों टारगेट्स ही हमारे अचीव हुए। कि सबसे पहले जो टारगेट था 43,250 से 43,340 का रन, एंड उसके बाद डाउन साइड 43,151 तक का लेवल, ये दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हुए। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कुछ काम था एंड मैं पूरे दिन उसी में ऑक्यूपाइड रही। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप आपने लेवल टू लेवल वो चार्ट्स को ट्रैक करा एंड प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को, ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो किया। एंड शाम को कमोडिटीज़ में कुछ था नहीं करने को, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्लोबल मार्केट्स है वो क्लोज है। अमेरिका, चाइना सब बंद है, जापान, सिंगापुर सब बंद है। तो कुछ था नहीं आज करने को, कोई वॉल्यूम नहीं है क्रूड में, नेचुरल में, तो आज कुछ है नहीं। सो अगर मैं बात करूँ अदर लेवल्स, देखिए फ्राइडे को हम लोगों को बैंक निफ्टी 42,950 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखा। एंड हमने पहले ही बात कर रखा था कि किसी भी दिन अगर हम लोगों को 42,950 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हमारे लिए नेक्स्ट डे का टारगेट होगा 43,000 प्लस का, जो कि 43,300 तक का होगा। तो ये चीज़ आज हम लोग को दिखा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी सारा दिन 43,000 प्लस में ही रहा। ठीक है, इसी रेंज में ट्रेड करता था 43,000 से लेके 43,300। तो ये इंपॉर्टेंस होता है लेवल को समझने का एंड देखने का, क्योंकि आप प्रॉपर एंटिसिपेट कर पाते हैं, कुछ सर्टेनिटी ला पाते हैं इस अनसर्टन मार्केट में। और फिर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी भी दिन हम लोगों को 43,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट 43,600 होगा। आपको पता ही था कि 43,600 हमने कैसे लाया। एंड अगर आपको ये नहीं पता है तो मंडे के लिए, जो आज के लिए जो वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है कि कैसे हम लेवल्स को निकालते हैं। तो उसमें आप लेवल्स को निकालना भी सीख सकते हैं, चार्ट को स्टडी करना भी सीख सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। तो आज की अगर बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी वापस से हम लोगों को इसी रेंज में क्लोजिंग देता है। हम लोग काफ़ी दिन से इस रेंज को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन 25 नवंबर से लेके लगभग यहाँ पे 7 दिसंबर तक हम लोगों को बैंक निफ्टी इस रेंज में दिखता है। एंड जब इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो बैंक निफ्टी अपने हाई को टच करता है। एंड इसको तोड़ के जब नीचे जाता है तो बहुत स्पीड में हम लोगों को नीचे के साइड मूवमेंट मिलता है। वापस रिकवरी आता है तो ये जो इसका नीचे का पार्ट है बॉक्स का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, लेकिन इसको ब्रेक करके अब इस बॉक्स में आके फिर से फंस गया है। तो ऐसा हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से कुछ टाइम इस जोन में बिताए, एंड जोन में बिता के किसी भी साइड मतलब कि जाता है, या तो ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो उस डायरेक्शन में हम लोगों को स्पीड में मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़। ये लेवल अभी भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ अपडेट है जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमने ये जो रेंज मार्क कर रखा था इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग किया है मैंने। कि पहले ये था 42,850 से लेके 43,300 तक, लेकिन ये 42,833 तो हमने मतलब कि मंडे के सेशन में, मतलब आज के सेशन के खुलने से पहले ही इसको डिस्कस किया था कि हम लोग इसको 42,833 करेंगे। एंड अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है कि 43,300 की जगह हम लोग इस लेवल को 43,380 मानेंगे ऊपर में। ठीक है, तो हम लोगों का आज ट्रेडिंग का अगर हम लोग देखें कि क्या नज़रिया होना था, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा, ये आपको ये जो कैंडल दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार आप कह लीजिए, इसका हाई एंड लो हम लोग मार्क कर देंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसका हम लोगों को प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए बैंक निफ्टी के फर्दर मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। और एक क्या होता है, कुछ समय तक बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिलता है। एंड 43,000 से नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए लो है 42,965। अब लेवल पे आते हैं। ठीक है, लेवल टू लेवल चलना है, बिना लेवल के कोई काम नहीं करना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या टारगेट है, 43,050। ठीक है, 43,050 एक हमारे पास लेवल है। एंड ये चीज़ समझिए 42,950 से लेके 43,050 तक ये हमारा एक जोन है। तो आते हैं, ये सारे लेवल्स डिस्कस किए हैं, कैसे निकाला है, ये सब कुछ हमने बातें करी हैं। तो ये देखिए 42,965,
तो अगर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ जाना था तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 42,950 के लेवल को ब्रेक करे एंड यहाँ तक आए। तो यहाँ पे तो बहुत कम जगह था क्योंकि यहाँ से वापस से सपोर्ट लेने का जगह है। हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखा, फ्राइडे के भी ट्रेडिंग सेशन में देखा, प्रॉपरली यहाँ से देखिए किस तरीके से सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी। तो हम लोग क्या इस चीज़ को रिस्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये फ्राइडे के सेशन में यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे कोई था नहीं काम करने का, तो पुट साइड जाने का कुछ नहीं है। आपको लॉजिकल होके काम करना है ना, दिमाग को बहुत एक्टिव रख के बहुत शांत होके काम करना है। जब हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं या मार्केट में, जब भी हम किसी भी शेयर में भी काम कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ जानते हुए एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेंटल पीस रखना है, दिमाग को बहुत शांत रह के काम करना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं एनालाइज करने की। ठीक है, 42,950 हमारा लेवल था। सबसे पहली बात तो उस तक आना था। अगर इसको लो को भी तोड़ देता है तो जगह कितना है हमारे पास, यहीं तक का जगह है, 42,833 तक का जगह है। तो यहाँ पे 42,950 हमारा रेंज है, ठीक है, एंड 42,833। क्या आप इतने लेवल के लिए, अगर आप स्कैल्पर है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो ये रिस्क आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। एंड वो चीज़ हुआ 42,965 से ये वापस से बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है। एंड जब ये पहले कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ हम लोगों को मूवमेंट मिलता है। एंड आज का हाई उसके बाद ही बना है, क्या है, 43,382, 43,382 का हाई बनाता है। वापस से हम लोगों को फिर रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे अब आ गया। जैसे ही यहाँ पे हमारा कैंडल आया था, हम लोगों को फिर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए था। मतलब इस रेंज में, ये जो आप येलो बॉक्स देख रहे हैं ना, इस रेंज में बहुत संभल के, बहुत छोटे क्वांटिटी में एंड बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए आप लोगों को काम करना है। बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है, क्योंकि ये एक मतलब कि रेंज बाउंड हो गया है। एंड यहाँ पे फिर हम लोगों को 43,300 के ऊपर ज़्यादा देर तो सस्टेन करता नहीं है। कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि 43,300 के ऊपर अगर जाता भी है तो उस चीज़ को सस्टेन नहीं करता, बहुत स्पीड में उसको नीचे गिरा दिया जाता है। तो पिछले हाई को नहीं तोड़ता है एंड ये फिर वापस नीचे की तरफ आता है। हमारे पास जो टारगेट है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता था कि, अगर मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि 43,250 से लेके हमारे पास 43,340 तक का रेंज मिलेगा। एंड ये हमने बात की 10:26। तो मुझे ऐसा क्या दिखा कि मैंने कहा कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये 10:25 के आसपास का कैंडल है एंड यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे ये क्लोज करता है 250 एंड हम लोगों को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ 340 तक का लेवल मिलता है। ये देखिए कितना स्पीड में हम लोगों को ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला। एंड फिर जब गिरता है तो कैसे पता था कि 151 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये पहले कैंडल का हाई था। तो यहाँ पे ये 151 का जो लेवल था, क्योंकि ये 43,340 तक, ठीक है, 43,380 समथिंग गया, ठीक है, लेकिन ये आप एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते ना। आपका 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे हमेशा होगा, सर्टन कभी नहीं हो सकता एकदम कि 100% वही होगा, वो चीज़ नहीं। हाँ, मूवमेंट को ट्राई कर सकते हैं, एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे 43,151 फिर क्यों पता था, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का हाई था, ठीक है। तो ये था कि अगर गिरेगा तो कम से कम यहाँ तक तो गिर ही सकता है, क्योंकि ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिए। एंड ये चीज़ कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं ऊपर से। देखिए जब यहाँ पे अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो देखिए ऊपर गया था एंड कितना बड़ा यहाँ पे आप लोगों को बियरिश कैंडल दिख रहा है। ये देखिए बड़े बड़े कैंडल्स, ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है एंड वापस से इस रेंज में ड्रैग कर लिया जाता है। तो 43,300 अभी जो नया टारगेट है 43,380, 43,380 जो नया टारगेट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो इसके पास जब भी आप जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने बाई साइड की पोजीशन को थोड़ा सा हल्का कर ले, या फिर मतलब कि कॉल साइड से है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, ट्रेलिंग लगा लीजिए, छोटा सा एसएल आप लगा सकते हैं अगर आपको उस पोजीशन में बना रहना है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि 43,380 के ऊपर अब कभी भी बैंक निफ्टी जाता है तो उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड वापस उसको इस रेंज में आके गिरा सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं भूलना है। तो ये हम लोगों को पता था कि 43,151 तक तो गिरेगा ही। अगर ये हो गया, ये जो लाइन है ये हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई है एंड ये हो गया, तो ये बहुत ऑब्वियस बात था कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा तो फर्स्ट कैंडल के हाई तक गिर सकता है। फिर उससे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है लेकिन उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस से गिरावट आता है एंड अब यहाँ पे बच जाता है 2.25 के बाद बहुत कम ही काम करना चाहिए। बहुत अगर एकदम लग रहा है हाँ पक्का पक्का से ये अपॉर्चुनिटी है तभी काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। एंड फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो के बीच में ही अभी आके फंस गया। फिर इसको जब ब्रेक करता है 43,151 का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है। फाइनली 43,200 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है। अगर प्रॉपर क्लोजिंग की बात करें तो 43,203.10 इसके आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है। फ्राइडे क्लोजिंग से ऊपर ही है, मतलब 43,000 प्लस के ऊपर ही क्लोजिंग है। तो वापस से हम लोगों को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। एक चीज़ जो और देखने की है, एक ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो हमने देखा। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर में हम लोगों को अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग साइड की कैंडल्स दिखी है एंड 43,400 के ऊपर है। तो ये हाई चांसेस है कि कल के मार्केट में हम लोगों को बैंक निफ्टी एक बार फिर 43,300 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए दिखेगा। ठीक है, 43,300 के लेवल्स को एक बार फिर से बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि 43,300 के बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मतलब कि रेजिस्टेंस है वो है 43,460। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशनल बेसिस पे अगर ये 43,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है मतलब डे टाइम फ्रेम में, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 43,600। लेकिन अगर 43,300 इंट्राडे बेसिस पे होता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है 43,460 एंड देन 43,600। ये चीज़ याद रखना है। ये हमारा लेवल था 43,200 एंड आज हम लोगों को इसी के पास क्लोजिंग मिला है। तो हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर हम ओवरऑल बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर देखें, मान लीजिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को जाके देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा हम लोगों को नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आई होप आपको ये विजिबल है, ये फ्राइडे के हाई को आज ब्रेक नहीं कर पाया है। ये चीज़ एक देखने का है कि पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। एंड अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बनता है हम लोगों को। अगर ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो फिर इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेकआउट चाहिए, तो हम लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन का कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज में है एंड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी जब इस रेंज में है तो हम लेवल टू लेवल चले 43,200। ये जैसे कि अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो हमने बात करा है कि इस बॉक्स में जब भी आता है सेम में 43,200 43,050 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एंड 42,950 एक मतलब कि पोजीशनल बेसिस पे भी हम इस लेवल को ट्रैक कर रहे हैं। तो 42,950 से लेके याद रखिए 42,950 से लेके 43,050 तक इस जगह पे कोई नया ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, 42,950 के नीचे जाता है तो हमारे लिए 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है 42,830 तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, इतना तक आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स का लगभग। हाँ, 43,050 के ऊपर अगर जाता है तो हमारे पास 43,200 एंड अगर आज देखें, क्योंकि आज के फर्स्ट कैंडल का हाई भी इम्पोर्टेंट है, तो 53,000 कितना था वो 53,150। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड 43,300 तो ऑल टाइम हम लोगों के लिए है एंड अभी इसमें हमने चेंजेस किया, ये 43,380 हमने किया है। ओके, तो हमारे पास टारगेट्स है कल के लिए भी, और डाउन साइड का भी हमने डिस्कस किया है कि 42 मान लीजिए बॉक्स को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये हमारे पास टारगेट से इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये है एंड ऊपर की तरफ हमारे पास इम्पोर्टेंट जो मेजर हर्डल्स हम कह सकते हैं 43,300 एंड 43,600। पोजीशनल बेसिस का भी हमने देख लिया
पोजिशनल बेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो भी हम लोगों के सामने है। 43,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो 43,600 हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। बैंक निफ्टी वीक कब होगा? जब 42,600 के बिलो क्लोजिंग हम लोगों को बैंक निफ्टी देना स्टार्ट करेगा। एंड अदर लेवल्स भी देख लेते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी अनसर्टेन होता है। तो 42,400 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है 42,200। नहीं तो 43,600 के अगर ऊपर जाता है तो 43,750, 43,800 एंड फिर 50 से 100 पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक चीज़ और जो बैंक निफ्टी के साथ हम देखते हैं वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टारगेट्स है, ठीक है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम इन लेवल्स पे फोकस करते हैं। तो अगर बाकी बैंक्स को भी साथ में देख ले, क्योंकि आपको पता है कि बैंक निफ्टी ये 12 बैंक्स को मिला के बनता है जिसमें से हम 6 बैंक को प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं। अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में देखिए कल जहाँ पे क्लोज हुआ था लगभग आज जो है वहीं पे आ गया 1628 के आसपास आ गया है। तो 1625 से ऊपर क्लोजिंग दिया लेकिन 1634 से अभी भी नीचे है। तो ये एक चीज़ है। एंड आज मतलब कि थोड़ा सा वीक शुरुआत के बाद HDFC सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन एंड की तरफ हम लोगों को डाउन ट्रेंड दिखा। ये हमारा ट्रेंड लाइन था, मतलब ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को 12 बजे के बाद से HDFC बैंक में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा। जब इसको ब्रेक करता है, इस ट्रेंड को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है लेकिन थोड़ा सा फिर भी वीकनेस रहता है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता है एंड फाइनली कल के क्लोजिंग के पास ही दिखता है। तो HDFC बैंक पता नहीं इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है जितना वो दिखा सकता है। कोटक की बात करें तो कोटक ठीक है, एंड की तरफ हम लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था कोटक, बहुत अच्छा। जहाँ पे HDFC बैंक थोड़ा सा सुस्त रहा है एंड की तरफ, इसमें अच्छा हम लोगों को ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो हाँ बैंक निफ्टी में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि मैंने कहा है कि कोटक एक बहुत स्ट्रांग मतलब बैंक निफ्टी का पार्ट है। HDFC बैंक का भले ही बहुत ज़्यादा वेटेज है लेकिन फिर भी उसको एक या दो बैंक का सपोर्ट चाहिए। लेकिन कोटक ऐसा है ना कि उसमें अगर ढंग से एक मोमेंटम बन जाता है ना वो बैंक निफ्टी को उस डायरेक्शन में खींच लेता है। एंड यहाँ पे देखिए वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक निफ्टी में लास्ट में। तो ये कोटक का जो मोमेंटम था लास्ट में वो काफ़ी अच्छा रहा। ICICI बैंक में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, हाँ कल बहुत ज़्यादा गिरावट था, उसके कंपैरिजन में आज थोड़ा सा सपोर्ट लेके चढ़ने की कोशिश करता है ICICI। बहुत ज़्यादा तो वीकनेस नहीं है, ठीक है। एंड अपना जो लो जो ओपनिंग था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज करता है। एक्सिस बैंक वापस से अच्छा परफॉर्म करने के मूड में है एंड 944 के लेवल पे आ चुका है। 950 के अबव हम लोगों को बहुत जल्दी दिख सकता है। SBI थोड़ा सा आज हम लोगों को डाउन ट्रेंड में ही दिखा एंड प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसको क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था SBI। जब से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में हम लोगों को SBI बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा, लेकिन आज ये 612 के पास आ गया है। तो ये बात मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, डाउन ट्रेंड ही में है, आप देख रहे हैं SBI बैंक। एंड 617 के ऊपर तो कम से कम उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो फर्दर हमारे पास 620 के ऊपर का टारगेट्स है, 630, ये सब टारगेट्स बहुत आसानी से आ सकता है SBI में। बस मतलब वो जो फेज़ है ना जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में है कि प्रॉपर बुल्स आएंगे या बियर्स आएंगे, जो रेंज में है ना जो बॉक्स आप देख रहे हैं वो रेंज को ब्रेक करेगा तभी हम लोगों को कुछ सही मूवमेंट मिलेगा। इंडस में तो कुछ खास है नहीं, इंडस को तो मार्केट आज में ही ट्रैक करना ठीक है, अभी इसको देखना कुछ नहीं है। तो HDFC बैंक में याद रखिए बैंक निफ्टी में प्रॉपर मोमेंटम अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बुलिश होना चाहते तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। 43,380 के ऊपर चला जाए, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते, ठीक है। इंट्राडे बेसिस की बात करें उसी समय अगर HDFC बैंक 1634 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा हूँ एंड फ्यूचर में जो मेरा नया लेवल है वो है 43,560 के ऊपर हम लोगों को फ्यूचर में क्लोजिंग मिल रहा है। एंड ये चीज़ याद रखिएगा फ्यूचर में 43 मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, 43,500 से लेके 43,560 के बीच में क्लोजिंग हो, ठीक है। फ्यूचर में एक रेंज दे रही हूँ, प्रॉपर लेवल नहीं दे रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा बहुत रहता है। तो यहाँ पे याद रखिए 43,500 से 43,560 का रेंज फ्यूचर में, स्पॉट में 43,380 का लेवल के ऊपर हम लोगों को प्रॉपर क्लोजिंग एंड HDFC बैंक में ये, ठीक है।
अगर ये चीज़ हो रहा है एंड साथ में किसी और बैंक में आपको दिख रहा है, जैसे SBI में या एक्सिस में, आप कोटक में, कोई भी एक या दो बैंक में आपको प्रॉपर बुलिश मोमेंटम दिख रहा है ना, तो फिर आप एक बुलिश व्यू बना सकते हैं एंड आराम से आप 43,400 प्लस का टारगेट्स जो हमारे पास था यहाँ पे 43,460 एंड वापस 43,600, इन सब का टारगेट्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 43,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है एंड 43,380 से बैंक निफ्टी को बहुत ज़ोर से मतलब कि रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, लेवल टू लेवल चलना है कुछ दिन जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए कम लॉट्स में आप ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, आराम से छोटे छोटे प्रॉफिट्स को भी बुक कीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कितना अभी 42,833 एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहीं पे 43,380 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। तो ये जो जोन है एंड इसके बीच में भी लेवल्स है हमारे पास 43,200, 42,950 से 43,050, ये सब लेवल्स है। तो बहुत संभल के छोटे क्वांटिटीज़ में ट्रेड कीजिए एंड आराम से ट्रेड करेंगे हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेवल्स आता है तो उसी हिसाब से काम करते हैं। एंड अभी तक अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम, क्या मार्केट में लेवल्स है। क्योंकि आज देखिए यूट्यूब का मेरे पास आज टाइम नहीं था शॉर्ट्स बनाने का, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रही थी क्योंकि मैं बाहर थी। तो लेकिन फिर अभी आप ये चीज़ याद रखिए कि यूट्यूब पे तो मैं अपडेट्स देती हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कम्प्लीटली मतलब कि नॉलेज बेस्ड चैनल है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया होगा, लेवल्स को नोट करा होगा एंड पिछले वीडियो में आप लोगों को पता है कि हमने लेवल्स किस तरीके से डिराइव किया, वो सब कुछ आपको मंडे के लिए जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है उसमें आपको डिटेल में समझाया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के लेवल्स को निकालते हैं, और भी बहुत सारी बातें उसमें। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देखिएगा, उससे क्या होगा कि आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से हम लेवल्स को निकालते हैं, पिक करते हैं। कहाँ से पता चला कि 43,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि 43,380 का लेवल अब इम्पॉर्टेंट है, नीचे में 42,833। ये मूवमेंट कैसे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में मूव, कैसे पता था कि 42,950 के ऊपर अगर हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है तो नेक्स्ट डे हमारे पास 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी काम करेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको मंडे का वीडियो देखना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अपने मतलब कि नॉलेज में एक्सपीरियंस को ऐड कीजिए एंड चार्ट्स को मतलब कि डेली बेसिस पे एनालाइज कीजिए। भले आप ट्रेड करते हो ना करते हो, फ्यूचर में करने का सोच रहे हो, लेकिन चार्ट्स को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। ये सारे लेवल्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे। तो मिलते हैं कल के मार्केट के साथ। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।